प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बेहतर रिश्ते। कई ऐसे मौके भी आए जब दोनों ने मुलाकात के दौरान एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। वल्लभनगर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टिकट का संकट एक जैसा हो गया, जहां कांग्रेस में 4 दावेदार एक होकर प्रति सख्तवाद के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे हैं। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 में से 4 असंतुष्ट विधायकों ने अब यू टर्न ले लिया। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट मामले को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार रात को शहीद स्मारक पर 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में खिलाड़ियों की जाति पूछने पर अब राजनीति होने लगी है। खबरें विस्तार से देखें तो पीएम मोदी ने की सीएम गहलोत की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बेहतर रिश्ते हैं। कई ऐसे मौके भी आए जब दोनों ने मुलाकात के दौरान एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। गुरुवार को भी 4 कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना अच्छा मित्र बताया। सीएम ने पीएम मोदी के समक्ष डिमांड रखी तो पीएम मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, लेकिन विकास के काम में राजनीति कभी आड़े नहीं आती। उन्होंने प्रदेश के विकास की बड़ी सूची सामने रखी और लोकतंत्र में होना भी यही चाहिए। शिलान्यास कार्यक्रम में वीसी के जरिए अशोक गहलोत ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर कहा कि कोरोना की दोनों लहरों में काफी अच्छा काम किया गया। ऑक्सीजन की कुछ दिक्कत हुई, लेकिन अब उसके भी इंतजाम किए गए। राजस्थान कोविड के 3rd लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से 23 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी गई है। 7 शुरू हो चुके हैं, 4 का शिलान्यास किया जा रहा है। उम्मीद है कि नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से तय समय में होगा। इसी के साथ पीएम ने माफी मांगते हुए कहा कि गहलोत ने राजस्थान के विभिन्न पेंडिंग कामों की सूची गिनाई। गहलोत को मुझ पर भरोसा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी बेहतर प्रबंध के लिए प्रधानमंत्री मोदी गहलोत की तारीफ कर चुके हैं। वल्लभनगर में भाजपा और कांग्रेस एक जैसे संकट में है। वल्लभनगर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में टिकट का संकट एक जैसा हो गया, जहां कांग्रेस में 4 उम्मीदवार एक होकर प्रति सख्तवाद के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे हैं। उसी तरह बीजेपी में भी 4 उम्मीदवार एक हो गए हैं और वो उदयलाल डांगी के खिलाफ टिकट की मांग कर रहे हैं। टिकट की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस से देवेंद्र सक्सावत, भीम सिंह चुड़ावत, राज सिंह झाला और ओमकार लाल मेनेरिया जयपुर में प्रभारी मंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं से मिले। इन नेताओं ने प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खचत्रियावास और धर्मेंद्र राठौड़ से मिलकर टिकट की मांग की। ये सभी नेता इस बात पर भी एकजुट नजर आए कि अगर चारों में से किसी एक को टिकट मिले तो उन्हें आपत्ति नहीं है। यहाँ से भी उदयलाल डांगी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, मगर बाकी के 4 उम्मीदवार अब एक हो गए। इनका भी यही कहना है कि चारों में से किसी भी एक को अगर टिकट मिलता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। चारों नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के सामने शुक्रवार को अपनी बात रखेंगे। गोविंद डोटासरा से मिलकर नेता टिकट की मांग करेंगे। देवेंद्र सक्सावत ने बताया कि हम अपने स्टैंड पे कायम हैं, अपनी बात प्रभारी मंत्री को रखी है और जब प्रदेशाध्यक्ष के सामने भी हम अपनी बात रखेंगे। नाराजगी दिखाने के बाद विधायकों का यू टर्न देखने मिला। बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 में से 4 असंतुष्ट विधायकों ने अब यू टर्न ले लिया। विधायकों के उग्र तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। 2 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए विधायक सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए कानूनी राय लेने की बात कर रहे हैं। एक दिन पहले 4 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। विधायकों के तेवर तख्त और सख्त थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डैमेज कंट्रोल के बाद अब 4 विधायकों के सुर बदलते हुए हैं। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुड़ा, संदीप यादव, लाखन सिंह और वाजिब अली ने एक दिन पहले नाराजगी जाहिर की थी। चारों विधायक नाराज बताए जा रहे थे। इन विधायकों ने कहा कि हमारी प्राथमिक सदस्यता बचाने की है।
हम किसी भी कीमत पर सदस्यता नहीं खोना चाहते। इसके लिए हम किसी से भी मिलने को तैयार है। इस बयान के एक दिन बाद ही चारों विधायक नरम पड़ते नजर आए। नाराज होकर दिल्ली गए चारों विधायकों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात की। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद अब विधायकों के सुर बदल गए हैं। चारों विधायकों से उनकी नाराजगी का कारण पूछा गया। विधायकों ने अपनी सदस्यता जाने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में नामी वकील से कानूनी सहायता और पैरवी की व्यवस्था करवाने को कहा। इन विधायकों ने सरकार में भागीदारी की भी मांग रखी है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर आउट मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं ने गुरुवार रात को शहीद स्मारक पे 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर बेरोजगारों को मौके से खदेड़ दिया। इनमें कुछ युवा चोटिल भी हुए। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को ललकारते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचने की बात कही है। रीट परीक्षा का पेपर आउट होने के विरोध में बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन यानी कि आज 1 अक्टूबर पर 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान किया। वे कल रात से ही भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। इस पर पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए युवाओं को शहीद स्मारक से खदेड़ा था। इसमें कुछ युवा चोटिल भी हुए थे। रीट परीक्षा का पेपर आउट होने के विरोध में बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। वे गुरुवार रात से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस पर पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए युवाओं को शहीद स्मारक से खदेड़ा था। इसमें कुछ युवाओं को ईजा भी हुई। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर आगामी बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी यह मत भूलो कि यह युवा सरकार बनाता भी है और बदलता भी है। लाठी के दम पर बेरोजगार युवाओं का आंदोलन कुचलने का प्रयास सफल नहीं होगा। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में खिलाड़ियों की जाति पूछने पर अब राजनीति होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जाति की राजनीति छोड़कर खिलाड़ियों की सुविधा और प्रशिक्षण पे ध्यान दे। कांग्रेस सरकार पूनिया को यह सवाल खड़ा करने से पहले यह भी देखना चाहिए था कि भाजपा की वसुंधरा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल भी 2018 में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के फॉर्म में जाति पूछ चुकी हैं। 2018 में 23 से 19 जून तक अजमेर में बाबा भीमराव अंबेडकर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फॉर्म में खिलाड़ियों से ये पूछा गया था कि वे अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जाति से सामान्य या ओबीसी। ये मामला भी मीडिया में काफी उठा था। उस समय पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे दानवीर सिंह भाटी ने इस मुद्दे को उठाया था। इस टूर्नामेंट को आयोजक खुद अनीता बघेल थी। उन्होंने कहा था, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं कोई जाति विशेष को बढ़ावा देना चाहती हूँ। हर जाति के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं इसकी जांच करवाती हूँ। बड़ा मसला नहीं है। पता नहीं लोग क्यों पीछे पड़े हैं। दानवीर भाटी ने कहा, उस समय मंत्री ने फॉर्म से जाति का कॉलम हटवा लिया था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण ओलंपिक के जरिए जारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से भी जाति का कॉलम कांग्रेस जल्दी हटवा लेगी। फिलहाल वक्त तो चलाए ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। It's better, no? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
तू नहीं समझेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों में आगे बढ़े तो बाड़मेर में कांग्रेसियों में पीसीसी चीफ डोटासरा के जन्म दिवस पर श्रेय लेने की होड़। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्म दिवस पर जिले के कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। विधायक से लेकर सभापति ने कार्यक्रम किए। नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी रही। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनरों से अटा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों से लेकर सभापति तक जन्म दिवस के मौके पे सामाजिक सेवा के कामकाज करते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मेवाराम जैन के अनुसार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के मौके पर जिले भर में सामाजिक सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाड़मेर जिला अस्पताल में फल वितरण किया गया। पशुधन को चारा खिलाया गया। कहा गया कि हमारे नेता की लंबी उम्र की कामना की गई। सभापति दीपक माली के अनुसार पीसीसी अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के सामाजिक सेवा कार्य किए। जिले में ये पहला मौका था जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्म दिवस पे इतना भव्य कार्यक्रम होने का आयोजन किए गए। शहर के अंदर पोस्टर से लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब डोटासरा शक्ति प्रदर्शन कर ये बनाना चाहते हैं कि वह भी इस समय कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस की मौजूदा हालात को लेकर पार्टी हाईकमान पे निशान साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी में अभी के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं: सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। नटवर सिंह ने राहुल गांधी पे चुटकी लेते हुए, राहुल के पास कोई पद भी नहीं है लेकिन वे सभी मामलों के फैसले लेते हैं। कांग्रेस में अब न तो कभी वर्किंग कमेटी भी मीटिंग होती है और न कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है। नटवर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने का फैसला लिया, जिनका 52 साल का लंबा अनुभव रहा है। कांग्रेस ने कैप्टन की जगह उस नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी दी जो कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। एक बार सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और फिर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मिलने पर कहा कि क्या मैं उसे वापस ले सकता हूं। पूर्व विदेश मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशान साधते हुए कहा कि पार्टी में इन तीनों के अलावा कोई नेता नजर नहीं आता। क्या कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है? कोई आवाज उठाता है तो बताओ। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी कोई कुछ नहीं बोलता। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी बोले लेकिन उनका कोई असर नहीं होगा। देश को पुख्ता कांग्रेस की जरूरत है। चीन में अब बिजली की कमी आ रही है। बिजली की कमी में कापड़ उद्योग चीन के बिजली संकट में है। भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योगों को चिंता में डाल दिया गया। टेक्सटाइल क्षेत्र चीन से आयातित सामान मसलन नायलॉन यार्न, हाई केमिकल्स, मशीनरी पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, यार्न चिप्स आदि पर निर्भर है। चीन से जिले में हर माह औसतन 90 करोड़ रुपए की डाई आती है। इसके दाम 25% बढ़ गए हैं, जिससे कपड़े की लागत में भी बढ़ोतरी हुई। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग में सबसे ज्यादा डाई कलर केमिकल्स, मशीनरी पार्ट्स व नायलॉन यार्न काम में लिए जा रहा है। इसके दामों में 25% की बढ़ोतरी हो गई। आने वाले दिनों में दरें और बढ़ने और माल न मिलने की भी आशंकाएं हैं। डाई कलर केमिकल्स कपड़ा प्रोसेस के काम करता है। डाई महंगी होने से कपड़े की प्रति मीटर लागत 2 रुपए तक बढ़ गई है। मशीनरी पार्ट्स मुख्य रूप से विविंग उद्योग के काम में आते हैं। असलन में चीन के पूर्वोत्तर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बिजली संकट के चलते यहाँ के कई उद्योगों में उत्पादन बंद हो गया। लिहाजा असर देश के टेक्सटाइल उद्योगों के साथ विशेषकर वस्त्र नगरी के उद्योगों पे पड़ने लगा है। त्योहारी सीजन व दीपावली के बाद संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है। इससे लेकर वस्त्र उद्यमी चिंतित है। चीन में बिजली के संकट एक सप्ताह से चल रहे हैं। हालांकि इंडोनेशिया व मलेशिया से भी डाई आता है लेकिन इनकी मात्रा अधिक नहीं है। रीट में चीट को लेकर बीजेपी ने अब सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में नकल का प्रकरण अब गहरा बनता जा रहा है। सरकार ने भले ही रीट पेपर आउट होने के मामले में लिप्त किए एक आरएसएस, 2 आरपीएस, एक जिला शिक्षा अधिकारी सहित 20 अधिकारी और कर्मचारी को सस्पेंड किया हो, लेकिन भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार रीट परीक्षा के आयोजन को सफल बता रही है, जबकि इस परीक्षा में घोर लापरवाही और मिलीभगत सामने आई। पूनिया ने कहा कि रीट 2021 परीक्षा में अनियमितताओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए ताकि नकल गिरोह के पूरे प्रकरण का खुलासा हो सके। रीट का पेपर परीक्षा होने से 2 घंटे पहले ही लेट हो चुका था, ऐसा पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में पता चला। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि पेपर लीक प्रकरण का मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा इंटरनेट बंद किए जाने से पहले ही रीट का प्रश्न पत्र मिल गया था। उसने अपने एक परिचितों को रीट का पेपर व्हाट्सएप पे भेजा भी था। हालांकि बाद में इंटरनेट बंद हो जाने पर अन्य आरोपियों ने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से फोटो लेकर पेपर हासिल किए थे और अपने परिचित अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध भी करवाए थे। राजस्थान सरकार ने जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने के आदेश जारी किए। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड पुणे के महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स की तर्ज पर म्यूजियम और इंस्टीट्यूट खुलेंगे। युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा और सिद्धांतों से रूबरू करवाने, गुड गवर्नेंस और सोशल वर्क में रोल निभाने के लिए उन्हें तैयार करने की सोच के साथ अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस बनाने की घोषणा की। बजट घोषणा को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के आदेश जारी कर दिए। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बीएन शर्मा को इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इंस्टीट्यूट के नियम, प्रोविजन, कोर्स तैयार करने के और एक्टिविटीज के लिए एक सलाहकार कमेटी बनाई गई है, जिसमें कुमार प्रशांत, पद्म भूषण, डीआर मेहता, जीएस बाफना, बीएम शर्मा, गोपाल बाहेती, महेश शर्मा और उच्च शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी को सदस्य, जबकि जीएडी कमिश्नर को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया। खुद की बिल्डिंग बनने तक ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल पार्क के कनक भवन में चलाया जाएगा। इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उच्च शिक्षा विभाग होगा। फिलहाल वक्त तो चलाए ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। यादों में खो जाना बड़ा आसान होता है और कुछ चीजें इन यादों के बहुत करीब ले जाती हैं। हर लम्हा नजर के सामने आ जाता है, उस पल की खुशी महसूस होने लगती है, मानो कल की ही बात हो। वक्त बीत जाता है मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं बदलते। ऐसे ही दिलों के रिश्ते सजाए अजय अरविंद भाई खत्री। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों में आगे देखें तो जयपुर में लेन तोड़ने पर वाहनों का चालान कटेगा। प्रदेश के शहरी इलाकों की सड़कों पर लेन सिस्टम की कड़ाई से पालन करवाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से होगी। वाहन चालकों ने लेन सिस्टम तोड़ा तो उन्हें चालान भरना पड़ेगा। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए लेन सिस्टम लागू करना जरूरी हो गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड और लेन सिस्टम की कड़ाई से पालन करवाया जाए, ताकि पब्लिक व्हीकल से बिना जगह ट्रैफिक जाम के हालात ना बने। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है। लेन सिस्टम को कड़ाई से लागू करने से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाए।
इससे एक्सीडेंट भी रुकेंगे। जिस तरीके से बस और ऑटो स्टैंडों के आसपास मेन रोड पर घुमाव, मोड़ या कोनों में ही बसें, ऑटो और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन खड़े होकर सवारियों को इंतजार करने लग जाते हैं, उससे जाम के हालात बढ़ जाते हैं। इस अवस्था को रोकने के लिए लेन सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया। लेन तोड़ने पर वाहनों को चालान बनाया जाएगा। सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सड़क सुरक्षा को लेकर चिंतित है। राजस्थान सरकार रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप करने की योजना बना रही है। इसके लिए सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्यों से दूसरी राज्यों और राजस्थान में सड़क सुरक्षा में किए जा रहे कामों की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मेवाड़ की 2 विधानसभा सीटों पे होने वाले उपचुनाव का रंग और चढ़ने लगा। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने जिताऊ प्रत्याशियों की खोज तेज कर दी। भाजपा ने अपने पर्यवेक्षकों को इन विधानसभा सीटों पर वर्तमान स्थिति को टटोलने के लिए भेजा है। ऐसे में वल्लभनगर विधानसभा सीट के वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलका गुर्जर और विधायक वासुदेव देवनानी उदयपुर पहुंचे। दोनों पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। भाजपा के अलावा कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम सीमा पे नजर आ रही है। ऐसे में दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत को छोड़कर बाकी सभी संभावित प्रत्याशी गत दिनों से जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें वर्तमान स्थिति को लेकर सर्वे करने की भी बात कह रहे हैं। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शेखावत, उनके भांजे राज सिंह झाला, भीम सिंह चुड़ावत ने जिला प्रभारी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास से मुलाकात की। सभी ने प्रीति शेखावत का विरोध किया। सभी लोगों का कहना है कि पार्टी को वल्लभनगर विधानसभा सीट से एक बार सर्वे कराकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम में से किसी को भी टिकट दो, इस पर कोई गुरेज नहीं, लेकिन प्रीति शेखावत को टिकट न दिया जाना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के बड़े भाई का कहना है कि अगर प्रीति को टिकट दिया गया तो वे चुनाव लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्राकृतिक गैस की कीमतें 62% बढ़ा दी। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने और बिजली पैदा करने और सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। जयपुर के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरें शुक्रवार तड़के रिवाइज की गई। संभावना जताई जा रही है कि सिलेंडर के दाम 4 रुपए के करीब कम होंगे अथवा तो 20 से 25 रुपए में बढ़ोतरी होगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि पिछले सप्ताह जो नए ट्रेड सामने आए थे उनमें सिलेंडर की कीमतें 3 से 4 रुपए तक कम होनी थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस लिहाज से सिलेंडर 25 रुपए तक महंगा हो सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कंपोजिट सिलेंडर मार्केट में उतारा गया। ये सिलेंडर सुरक्षित माना जा रहा है। ये आग की चपेट में आने के बावजूद गर्म नहीं होगा, जिससे फटने की संभावना काफी कम रहेगी। यह कंपोजिट सिलेंडर पारदर्शी भी है, जिसमें ग्राहक सिलेंडर में एलपीजी का स्तर देख सकते हैं। अब कितनी गैस बची है और एक दिन में कितनी एलपीजी गैस का उपयोग हो रहा है। कंपोजिट सिलेंडर 5 किलो और 10 किलो एलपीजी में उपलब्ध रहेगा। उपभोक्ता को धरोहर राशि के रूप में 5 किलो के लिए 2150 और 10 किलो के लिए 3350 रुपए देने होंगे। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले सप्ताह के अंत तक विदाई ले सकता है। प्रदेश में अधिकांश जगह मौसम साफ रहेगा, कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी हो सकती है। 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां थमने लगेगी। अगले 4 दिन बाद प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र से हवाएं वापस राज्य में आने लगेगी। इसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अगले 2-3 दिन बाद उत्तर पश्चिम भारत के निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में वेस्टर्न विंड का असर बढ़ जाएगा। 5 अक्टूबर से वायुमंडल के निचले स्तरों में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने लगेगा। इसके प्रभाव में प्रदेश में नमी और बारिश की गतिविधियों में कमी होने लगेगी। कुछ जगहों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत 6 अक्टूबर से होने के लिए परिस्थितियां बनने लगेगी। अनुमान है कि 10 या 12 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदा हो जाएगा। राजस्थान में इस मानसून में अब तक सामान्य से 17% से ज्यादा बारिश हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राजस्थान में मानसून सीजन में औसतन
415 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार 485.3 mm बारिश हुई। यह साल 2020 की तुलना में 9% ज्यादा बारिश हुई। साल 2020 में 449 mm औसतन पानी गिरा था। चार दिन में अब तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आए। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जयपुर में डीजल की कीमतें 33 पैसे और पेट्रोल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा जाहिर हुआ। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए 88 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पे पहुंच गया। दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेड फूड $78 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गया। कच्चा तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर 2018 में ये $80 पे पहुंचा था। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने आने से पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। देश भर में बीते 9 दिनों में डीजल के दामों में 6 बार बढ़ोतरी हुई है। आज लगातार दूसरे दिन 1 अक्टूबर को फिर से इजाफा हुआ। इसके तहत डीजल बीते 9 दिनों में एक बार फिर 1 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में बीते 4 दिनों में 50 पैसे से ज्यादा की बढ़ोतरी नजर आई। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।